है जिंदगी कितनी खूबसूरत, उन्हें अभी ये पता नहीं है। ये ऐसा नहीं कि मैंने चुना, सूफ़ी और गज़ल ने मुझे चुना। मैं इतना बड़ा हूँ ही नहीं कि मैं सूफ़ी और गज़ल को चुनूँ। इतना बड़ा सब्जेक्ट है मौसीकी जिसको हम लोग कहते हैं। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। कुछ भी नहीं हूँ, समंदर के बाहर कंकड़ चुन रहा हूँ और ये समंदर संगीत है। पर लिखना दरोगा जी हमारी रपटिया, हेरा गईली धनिया हरे मेला में, हेरा गईली धनिया। भोजपुरी में फेवरेट है मेरे कल्पना जी, फीमेल सिंगर में। उसके बाद भरत शर्मा जी की रचनाएं बहुत पसंद है मुझे सुनना। पवन जी यंग जनरेशन में बहुत अच्छा उन्होंने पुराने समय की बात कर रहा हूँ, जब पवन जी के कुछ गाने जो हम आज भी सुनते हैं, वो बहुत लोग का नज़रिया है कि भोजपुरी में अश्लीलता है। मेरा मानना है कि अब अश्लीलता में भोजपुरी आ चुकी है। रोकना नहीं है, अब अपने आप को बचाना है अश्लीलता से, क्योंकि वो हमारे चारों तरफ है। मैंने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट प्लेयर था, दुमका डिस्ट्रिक्ट से भी खेला था मैं। हमारे बगल में जो शख्स बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नाम है कुमार सत्यम, जिन्होंने गजल को और सूफी संगीत को अपने अंदर आगोश में समा लिया, यानी पी लिया है। 4 पीढ़ी जो है इनके, वो संगीत से जुड़े हुए हैं, लगातार संगीत में अलग काम कर रहे हैं। और हमारे साथ अभी बैठे हैं, हम इनसे पहले बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हमारे ऑफिस में पहुंचे थे और क्या कुछ इनकी राय है अगर भोजपुरी को लेकर, अश्लीलता को लेकर और संगीत को लेकर। सबसे पहले सत्यम जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 14 पीढ़ी संगीत में सेवा दे रही है, आप कैसे देख रहे हैं संगीत को? क्योंकि बिहार में देख रहे हैं कि संगीत की स्थिति अब किस कदर बदल रही है। संगीत की स्थिति बहुत मायने में सही भी हो रही है, क्योंकि जहाँ आज से 5-7 साल 10 साल पहले लोग बिहार में गज़लों को या सूफ़ी को उतना प्रेफर नहीं करते थे, आज मैं साल भर में कम से कम, सिर्फ बिहार की बात करूँ तो बिहार में कम से कम 25 इवेंट करता हूँ मैं। 25 से 30, 50 भी कभी। बिहार, सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया तो छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं बदला भी है, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया 2 तरीक़े का है, एक सोशल मीडिया है, एक एंटी सोशल मीडिया है। तो बहुत दुष्प्रचार भी हुआ है बहुत चीज़ों का, जो कि नहीं होना चाहिए था, और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी सामने आए हैं। भोजपुरी को आप कहाँ देख रहे हैं अभी? भोजपुरी संगीत की मैं बात कर रहा हूँ। भोजपुरी संगीत, बहुत ही बिरले ऐसे कलाकार बचे हैं, या फिर ऐसे गीत की रचनाएं हो रही हैं गीतों की, और ऐसे संगीतकारों को बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर कुछ खास देखते नहीं हूँ। भोजपुरी में आपके कौन फेवरेट? भोजपुरी में फेवरेट है मेरे कल्पना जी, फीमेल सिंगर में। उसके बाद भरत शर्मा जी की रचनाएं बहुत पसंद है मुझे सुनना। पवन जी यंग जनरेशन में बहुत अच्छा उन्होंने पुराने समय की बात कर रहा हूँ, जब पवन जी के कुछ गाने जो हम आज भी सुनते हैं, वो अभी रिसेंट का मुझे नहीं पता कि क्या है, एक मैंने इधर रिसेंटली उनका सुना था, तो बहुत अच्छा पवन जी हैं, और ये लोग सब लोग हैं बहुत अच्छे। शारदा सिन्हा ने भी कुछ भोजपुरी की रचनाएं गाई, तो बहुत खूबसूरत है वो। लेकिन भोजपुरी की अश्लीलता पे लगातार सवाल उठते हैं कि अब भोजपुरी धीरे धीरे धरातल में पहुंच गई है, क्योंकि वो तवज्जो नहीं मिल रहा, वो जगह नहीं मिल रही। तो कैसे देख रहे हैं इस अश्लीलता को, आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत लोग का नज़रिया है कि भोजपुरी में अश्लीलता है। मेरा मानना है कि अब अश्लीलता में भोजपुरी आ चुकी है। अश्लीलता हावी हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात का कोई डिबेट बनता ही नहीं है कि अश्लीलता कैसे रोका जाए, क्या रोका जाए। अश्लीलता को रोकना नहीं है, अब अपने आप को बचाना है अश्लीलता से, क्योंकि वो हमारे चारों तरफ है। अब हम लोग तो कोशिश करके बचा ले रहे हैं। एक कमरे में है जहाँ दीवार में खुद को हम लोग नहीं टच कर रहे हैं अपने शरीर को, तो वो दीवारें अश्लीलता है, हमें बीच में खड़े रहना है। कोई भोजपुरी गाना जो आपको पसंद और गुनगुनाना चाहें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ कि कुछ, जैसे कि बहुत सारी रचनाएँ हैं। एक है कि भरत शर्मा जी ने उसको गाया था, लेकिन मैं उसको अपने तरीके से गाता हूँ जब भी कभी गाना होता है तो। अरे लिखना दरोगा जी हमारी रपटिया, हेरा गईली धनिया हरे मेला में, हेरा गईली धनिया। अरे धनिया के रंग बाटे गोरी रे सुरतिया, सबका से करे भोजपुरी ये मैं बतिया, हमसे बिछड़ गईली रेला में, हेरा गईली धनिया अरे मेला में, हेरा गईली। एक वो है। और कल्पना जी ने एक गाया है कि ए पिया
पपिहा से पूछा पीर कैसन होला हो, पियवा बिछड़ जब जाला, पियवा बिछड़ जब जाला। तो बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि अच्छी हैं। भोजपुरी अभी देख रहे हैं जैसे कि कुछ लोग अब मसाला की तरफ भाग रहे हैं, मतलब बिहार के जो नए सिंगर हैं, पुराने सिंगर की बात करें, मसाला की तरफ भागना शुरू कर दिया, तो आपने सूफ़ी और गज़ल को क्यों चुना? ये ऐसा नहीं कि मैंने चुना, सूफ़ी और गज़ल ने मुझे चुना। मैं इतना बड़ा हूँ ही नहीं कि मैं सूफ़ी और गज़ल को चुनूँ। इतना बड़ा सब्जेक्ट है मौसीकी जिसको हम लोग कहते हैं। ये मेरा सब्जेक्ट इंडियन क्लासिकल गज़ल स्टार के नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों का प्यार है, दुआएं हैं। बाकी मैं कुछ भी नहीं हूँ, समंदर के बाहर कंकड़ चुन रहा हूँ और ये समंदर संगीत है ना। आज भी सीखता हूँ, जो भी कलाकार मेरे से ज़्यादा अच्छा गाते हैं उनसे कुछ ना कुछ सीख लेता हूँ। तो स्टार होना नहीं होना ये आप लोगों का प्यार है कि इतने लोग जानते हैं और इतने लोग बुलाते हैं सुनने के लिए। बाकी मेरे दादा कहते थे कि संगीत एक ऐसा समंदर है जिसके बाहर सारे फनकार कंकड़ चुनते चले गए, किसने समंदर में पैर भी नहीं रखा। मैं तो बहुत छोटी सी चीज़ हूँ। आपके बारे में जब मैंने पढ़ने की कोशिश की तो मैंने देखा कि आप क्रिकेट में भी बहुत इंटरेस्ट रखते थे और क्रिकेट आपने खेला भी है। जी, मैंने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट प्लेयर था, दुमका डिस्ट्रिक्ट से भी खेला था मैं। और क्रिकेट काफ़ी पसंद आज भी है कि आज भी कहीं मौका मिलता है तो पैड ग्लव्स लेके नॉक कर लेता हूँ मैं। क्या क्रिकेट फैमिली की वजह से छोड़ दिया? क्योंकि बहुत बार अब बिहार में ऐसा होता है ना कि छोड़ दो, क्रिकेट क्यों खेलते हो, अगर खेल कूद रहे हो तो बिगड़ जाओगे, इसके कारण। बिल्कुल, देखो हम लोग जिस एज से आते हैं ना, विराट कोहली अब समझो एक तरह से कि विराट हो गए, रोहित हो गए, हम लोग एक ही सेम एज ग्रुप के हैं, 1-2 साल बड़े होंगे। तो वो लोग अब रिटायरमेंट की तरफ है, तो हम लोग अगर खेल भी रहे होते तो आज हम लोग रिटायर हो रहे होते, है ना। और उस समय में या तो इंडिया टीम खेल लीजिए या तो स्टेट रणजी खेल लीजिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन था। अभी तो इतने सारे प्रीमियर लीग्स हैं, IPL है, ये है वो है, तो सब जगह से पैसे आ जाते। उस वक्त क्रिकेट का कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में कोई पैसे नहीं मिलते थे, घर से ही पैसे खर्च होते थे। और क्रिकेट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव गेम। उसके जो एक एक स्टफ़ आते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, बैट बहुत महंगे होते हैं। तो मतलब उतना आखिर कब तक आप बिना किसी सोर्स ऑफ इनकम के इतना स्पेंड करेंगे अपने पेरेंट्स के भरोसे। तो एक समय आने के बाद फिर क्विट किया, म्यूज़िक की ओर बढ़ा। जी, एक आपका गाना जो है ज़िंदगी इतनी खूबसूरत, जो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ है, वो गाना के बिना तो अधूरा ही है सब कुछ। मेरी निगाहों से दूर मत जा, सुकून दिल बन के दिल में आ जा, ये कह रही है हर एक धड़कन, तेरे सिवा कुछ मज़ा नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, उन्हें अभी ये पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, उन्हें अभी ये पता नहीं है। थैंक यू। गाना जो मेरा फेवरेट है कि गांव मेरा मुझे याद आता है, अगर वो आप गुनगुना देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो दरअसल यशवंत सिंह साहब ने गाया था, लेकिन मेरी आवाज़ में पूरे विश्व में बहुत फेमस हुआ है। तो वो है कि वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ, रात में अपनी ममता के आंचल तले थपकियाँ दे के मुझको सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। धन्यवाद सत्यम जी। तो ये वही कुमार सत्यम है जो सोशल मीडिया, सही मायने में सोशल मीडिया सेंसेशन है, गज़ल स्टार हैं और मेरे मायने में ट्रेंडिंग स्टार भी हैं। लगातार इनके जो गाने हैं आपको मंत्रमुग्ध करते होंगे, सैकड़ों इनके जो गाने हैं जो आप लूप पे लगा के लगातार सुन भी सकते हैं। आपको ये कहानी और इनकी जो सादगी भरे गाने हैं कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।